कंधे में दर्द क्यों होता है और कंधे में मांस कैसे फटता है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। कंधे में बेसिकली हमारे मसल्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स में जो मेन मसल्स होते हैं जो हाथ को या कंधे को उठाने का काम करते हैं वो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। अब रोटेटर कफ मसल्स क्या होता है? रोटेटर कफ मसल्स 4 मसल्स का समूह होता है। एक होता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स मिलके कंधे की पूरी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस आपके हाथ को ऊपर उठाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस भी ये काम करेगा, सबस्कैपुलरिस आपके कंधे को पीछे लेके जाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर रोटेशन या ये रोटेशन का जो काम होता है वो काम करता है। तो ये टोटल आपके रोटेटर कफ मसल्स का कंधे को मूवमेंट करने का काम होता है। यंग एज में ये मसल्स की क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और मसल्स में वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो मसल्स में कहीं कोई झटका भी लग जाए या आप बॉलिंग करते हो, रनिंग करते हो या थ्रोइंग करते हो या आपके कोई कंधे में गिर जाओ या हाथ पे बल आपके जब चोट भी लग जाए तो भी ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि मसल्स में उसमें स्ट्रेंथ और उसका वाटर कंटेंट और उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी वो बहुत अच्छी होती है। तो इंजरी भी वो सोक करने की कैपेसिटी रखता है। बट अगर हम ओल्ड एज में हम कहते हैं कि जब 45-50 ईयर्स के ऊपर जब हो जाते हैं तब कंधे में जो मसल्स होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, उसकी मसल्स की एक तो क्वालिटी भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, उसका जो वाटर कंटेंट है वो भी कम हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है या मसल्स में जो स्ट्रेचेबिलिटी होनी है वो भी कम हो जाती है। तो ये इंजरी के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो कभी भी हम ओवरहेड एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो कंधा जब ऊपर उठता है तो हमारे कंधे में जो बोन्स होते हैं उसमें एक तो एक्रोमियन बोन होता है और एक हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है। तो एक्रोमियन जो बोन होता है वो जब भी 90 डिग्री के ऊपर हाथ उठता है तो आपके जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं वो एक्रोमियन के साथ में जाके टकराता है ना। अगर आपका जो एक्रोमियन है वो पॉइंटेड है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड एज में जब ये बार बार झटका खाता है तो उस टेंडन में या रोटेटर कफ टेंडन जहाँ पे वो अटैच्ड है उसमें सूजन आ जाती है और रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज़ से उसमें टेयर होना शुरू हो जाता है। अब जो टेयर होते हैं वो इनिशियली तो हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई पेन हो रहा है तो कुछ दवाई ले ली या कुछ गर्म सेक कर लिया या कुछ रिलैक्सेशन के लिए मालिश कर दी और उसके बाद में अपने रूटीन काम में चले गए, बिकॉज हमारा काम ही वैसा होता है कि हमको ऊपर उठाना ही होता है हाथ। बट अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो ये जो टेयर है वो प्रोपोगेट हो जाता है और वो पार्शियल जो टेयर होता है वो कंप्लीट टेयर बन जाता है। अगर ये कंप्लीट टेयर बन जाता है तो इसका जो अटैचमेंट होता है जिस हड्डी पे वो जॉइंट है वो वहाँ से लूज हो जाता है और धीरे धीरे करके वो रबर बैंड की तरह अंदर घुसना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो अंदर घुसना शुरू कर देता है उसमें गैप बढ़ जाता है और वो टेंडन को उसमें रिपेयर करना पड़ता है। तो इनिशियली जो पार्शियल टेयर्स होते हैं उसमें तो आपको बेसिकली नॉन ऑपरेटिव हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमको कुछ मेडिसिन दे दी, फिजियोथेरेपी करा लिया या रेस्ट ले लिया, जिससे ये हीलिंग के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। बट जो केसेस होते हैं जिसमें पार्शियल टेयर से ऊपर होकर कंप्लीट टेयर बन जाते हैं, रोटेटर कफ कंप्लीट टेयर हो गया और वो रिट्रैक्शन में चला गया कि भाई आपका अंदर घुस रहा है, 1 सेंटीमीटर अंदर घुस गया, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अंदर घुस जाता है, तो ऐसे केसेस में वो टेंडन को वापस से हमको खींच के लगाना पड़ता है। अब ये जो सर्जरीज होती है अगर हम कहेंगे तो इसकी सक्सेस रेट्स कैसी है? अगर हम कहेंगे तो पहले से आज के तारीख में ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है सर्जरीज़ का मामला। ये सारी लेज़र या दूरबीन से होती है तो बहुत ही ज़्यादा कोई बड़े चीरे नहीं होते हैं। इसमें छोटे छोटे चीरों से 3 या 4 चीरों से अंदर हम पूरा टेंडन को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम टेंडन को मोबिलाइज करते हैं, ऊपर की जो कंधे पे सूजन होगी उसको हम पूरा रिलीज़ करते हैं और जब हम उसको रबर बैंड के जैसे उसको खींचते हैं तो वो जब जगह पे आ जाती है तो हमारे पास फाइन इम्प्लांट्स आते हैं। जो फाइन इम्प्लांट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं सूचर एंकर्स। अब सूचर एंकर्स में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और वो थ्रेड्स को हम रोटेटर कफ जो टेंडन्स है उसमें हम बाइट लेते हैं और वो बाइट से उस जगह पे जो टेंडन आपका फट के बाहर निकला हुआ है उसको वापस से जगह पे लगा के हम सी देते हैं।
तो जब वो बोन और टेंडन एक जगह पे चिपक गया होता है तो हमको वो बोन और जो टेंडन है उसको हीलिंग का टाइम देना पड़ता है। तो जैसे जैसे उसका हीलिंग का टाइम हो जाएगा, वो अराउंड अबाउट 1 to 1.5 to 2 months लगता है। तो जब वो पूरा हीलिंग हो जाएगा तब आपका पेन कम हो जाएगा और आपकी मूवमेंट सारी आ जाएगी और पोजीशन सारा सही हो जाएगा। इनिशियली जो सर्जरी होती है हम पहले जीए में करते थे कि भाई पहले पेशेंट्स को पूरा बेहोश करके करते थे। अभी जो एनेस्थेशिया में भी बहुत फाइन डेवलपमेंट्स है और बहुत अच्छे एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास, जो आपको सिर्फ ब्लॉक में, मतलब आप पूरे जगह हो, पूरे सर्जरी में आपको सब पता चल रहा है कि आपकी सर्जरी हो रही है पर आपको पेन नहीं होगा, तो आपको सिर्फ स्मॉल ब्लॉक्स में, जिससे सिर्फ आपका कंधा और हाथ सूना होगा और कंधे में कोई भी आपके पता नहीं चलेगा कि कोई ऑपरेशन हो रहा है और आपकी ये सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सर्जरी के बाद में रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो इनिशियली हम जो फिजियोथेरेपी होते हैं होम प्रोग्राम देते हैं कि जिसमें आपको कुछ मूवमेंट्स जो होती है वो आपको अचीव करनी होती है। हम कहते हैं कि 3 हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली विद असिस्टेंस आपका 100-120 डिग्री तक मूवमेंट आ जाना है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मसल की स्ट्रेंथनिंग और पावर पे जाते हैं हम। तो टोटल ये 3 to 6 months आपका पूरा जो सर्जरी के बाद में रिजल्ट होता है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी होती है कि जैसे अपने को कुछ घर का काम करना है, सिंपल कुछ काम करना है, उसको आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम देना पड़ेगा। बट एक्सरसाइजेज आपकी रेगुलरली चलिए, कंप्लीट रिकवरी में 3 to 4 या 5 months का टाइम लग सकता है। तो ये कंप्लीट आपका रोटेटर कफ मसल या कंधे में पेन अगर होता है तो अगर सर्जिकली होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा और नॉन सर्जिकली होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो कंधे में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो आप हमारे पास आए। डॉक्टर सचिन जैन ऑर्थो क्लिनिक हमारा एड्रेस है और आपकी हमारे की रिपोर्ट्स या आप खुद क्लिनिकली चेक करवाना चाहते हैं तो जयपुर आए और हमसे ट्रीटमेंट ले। थैंक यू सो मच।